जय मसीह दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक ये है कि लोग मसीह के विरोध में क्यों हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताता हूं कि उन लोगों ने सुना है, समझा नहीं है। उन लोगों ने सुनी हुई बातों को माना है, जाना नहीं है। जिस दिन वो मसीह को समझ जाएंगे, जिस दिन वो सुनी हुई बातों को समझ जाएंगे, उस दिन वो मसीह की विरोध करना बंद कर देंगे। ये बाइबिल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मसीह के बारे में सिर्फ सुनते हैं, उसको समझते नहीं है, वो विरोध करते हैं। और सुनी हुई बातों को मान लेते हैं, वो भी विरोधी हो जाते हैं, जब तक कि वो सुनी हुई बातों को अच्छे से जान न जाएं। किसी भी चीजों के बारे में जब तक आप जान नहीं जाते, तब तक सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। लेकिन अगर आप बिना जाने किसी से सुन लिया और उसे मान लिया, तो वो आपके लिए खतरा बनकर प्रकट करता है। इसलिए पहले चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। हम कुछ अध्याय पढ़ेंगे। साउल के बारे में हम जानते थे कि साउल ने सुना था कि मसीह लोग यहां पर अपना कार्य कर रहे हैं, मसीह लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मसीह लोगों के कारण लोग भ्रमित किए जा रहे हैं। केवल वो सुना था, वो जाना नहीं था, वो समझा नहीं था। प्रभु यीशु ने उसको जनाया भी और समझाया भी। हम उस वचन को पढ़ेंगे 9 अध्याय का पहला पद, जो साउल के विषय में लिखता है। साउल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। तो पहली बात है, साउल जो यीशु मसीह के चेलों को बीच में था और उन्हें मारने के लिए, धमकाने के लिए गिना गया था। और साउल के विषय में हम कुछ और वचन को पढ़ेंगे जो साउल के विषय में लिखता है। 13 और 14 पढ़, 9 का 13 और 14। हन्या के उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य को विषय में बहुतों से सुना है कि इसको यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सब को बांध ले जाए। यह साउल के विषय में कहता है हन्या कि साउल इस प्रकार से घात करने वाला, मसीह को विरोधी है, मसीह लोगों को मारने वाला है, और आज भी ये मारने के लिए ही आया है। ऐसा क्यों है जानते? क्योंकि साउल सिर्फ सुना था। और क्या सुना था? गलत चीजें के बारे में सुना था। लोगों ने यह बताया कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने आया है, यीशु मसीह लोगों को भरमा रहा है, यीशु मसीह लोगों को अंधकार में ले जा रहा है, जबकि ये सत्य नहीं था। ये झूठ को सुन लिया और उसी को मान लिया, जबकि इसे सुनने के बाद समझना चाहिए था, समझने के बाद जानना चाहिए था, तब उस बात को निर्णय लेना चाहिए था कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया ताकि तुम पहले हमें सुनो, समझो, फिर निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर परमेश्वर ने साउल को दर्शन दिया। 9 में हम पढ़ते हैं 20 अध्याय को। और तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें, जो इन नाम को लेता था, नष्ट करता था? और यहां भी इसलिए ही आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों को पास ले जाएं। अब देखिए, साउल इस बात को जान गया कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया था। जो लोग अंधकार में थे, जो लोग पाप में थे, बुराइयों में थे, गलत शिक्षाओं में थे, उनके मनों को बदलने के लिए आया था, उनके विचारों को बदलने के लिए आया था, उनकी सोच को उसने बदलने के लिए आया था, उनको मुक्त करने के लिए आया था। जो अंधकार के पाप में, जो नशे के पाप में, जो हत्या कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो गलत गलत कार्य कर रहे हैं, उनको परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा ताकि उनको मुक्ति मिले, उनसे उन चीजों से छुटकारा मिल जाए, उनको आजादी मिल जाए। तो प्रभु देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देता है। तो इस वजह से यीशु आया। ये बात साउल अच्छी तरह से सुनकर समझ गया। इसके वजह से साउल भी वही काम करने लगा जो बाकी चेले यीशु को कर रहे थे। साउल भी गांव शहर में जा जाकर के प्रभु के वचनों को बताने लगा कि तुम मन फिराओ, उद्धार पाओगे, तुम भी पाप से, अधर्म से, बुराई से, चोरी से, हत्या से, व्यभिचार से तुम्हें यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया है। जिस दिन हर एक व्यक्ति जो विरोध कर रहा है, जो नफरत कर रहा है यीशु के लोगों से, वो अगर अच्छे से वचन को सुनकर समझ लेगा
और समझने के बाद जान लेगा, तब उसको बदल जाएगा उसकी तरीका सेवा करने के लिए, वो विरोध करना भूल जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, आज जितने मसीह भाई बहन लोग हैं उसमें 90% लोग विरोधी थे, जिसमें एक मैं खुद विरोधी था, मसीह का विरोधी था। मैंने सुना था कि ये नफरत फैला रहा है, ये धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये मेरा भगवान है, किसी और का भगवान है। ये सब कुछ मैंने भी सुना था और मैं भी इसी वजह से नफरत करने लगा। लेकिन परिस्थिति ने, हमारी स्थिति ने ऐसे मुझे मोड़ा कि यीशु मसीह ने, जब मैं समझा, जब मैंने जो वचन को सुना समझा, मेरे पास उस ज्ञान से मैंने उस बातों को समझ कर, तब मैंने जाना कि मसीह किस लिए आया था, क्या करने आया था। वो उसको धर्म से कोई लेना लादना तो है ही नहीं है, धर्म परिवर्तन के लिए तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसने सिर्फ मन बदलने के लिए आया कि जो पाप कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो अपने भाई का हत्या कर रहा है, जो अपने लोगों का विरोध कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, उनसे लोगों को मुक्त करने के लिए आया। जो अधिकारी पद को होने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, घूस लेकर काम कर रहे हैं, जो गलत चीजों को बारे में कार्य कर रहे हैं, उनसे उनको मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्ञान, अपनी शिक्षा दिया। जिस दिन वचन को पढ़कर समझ लेंगे, उस दिन हमारे ज्ञान अपने आप खुल जाएगी और हम जान जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, विरोधी लोगों को आप वचन को समझाएं, क्योंकि उनको नहीं पता, जैसे साउल को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। परमेश्वर ने जब वचनों से दर्शन दिया, तब वो साउल, वही साउल जो मसीह लोगों को मारता था, हत्या कर दिया है, वो साउल आज यीशु मसीह का सेवा करता है, लोगों को प्रचार करता है, जिसका नाम आज भी लोग जानते हैं बाइबल में। तो आज का टॉपिक हमारा यही है दोस्तों। जय मसीह की।